जगदम्बे मैया। तेरे सारे सब जीते ही मैया। तेरे सारे सबकी चलती है नैया। ले लो ना आरती की थाली जगदम्बे मैया। दुखियों के घर मैया सुख बरसा दो। अंधियारे घर में मैया ज्योति जला दो। तेरी हो घर घर दिवाली जगदम्बे मैया। बैठे हैं कब से मैया आश लगाए। चरणों में तेरे जननी शीश झुकाए। भक्तों की बिगड़ी बना दो जगदम्बे मैया। तेरी है ज्योति निराली जगदम्बे मैया। आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ। प्रभु जी तुम्हारा बना रखा करो साधे रे करके भोग लगाना। भोली गोविंद भगवान लड़ाई नहीं लड़ता। आज ये क्या है, मैं तो अकेला हूँ और निहत्ता भी हूँ, तो आप ऐसे कैसे बाढ़ चलवा सकते हैं? तो भगवान बोले अब तुम्हें दिखाई दे रो धर्म और धर्म। जवाब दो अब तो आई याद धर्म की, तो अंत समय गो आई और जहे याद पहले आई जाती तो होती ना। अगर ये पहले समझ लेता तो शायद युद्ध न होता। और उस दिन तेरा ये तू हमें आज सिखा रहा है धर्म और अधर्म, उस दिन कहां गया था जिस दिन 20 सभा में द्रौपदी नगिन हो रही थी तो चुपचाप बैठा देखता रहा। भगवान बोले अर्जुन बाण चलाओ। जैसे महाराज बाण चलायो है, कर्ण के जब बाण लगा जमीन पे आ गई कर्ण। अर्जुन बोले नाथ हमें बड़ा संदेह हो रहा है। क्यों, क्या हुआ? बोले नाथ हमें ये लगता है कि ये जो कर्ण है ये कभी अधर्मी नहीं हो सकता, ये कभी गलत नहीं हो सकता। भगवान बोले सत्य बोले आप, ये कभी भी गलत हो ही नहीं सकता। इसने कौरवों का नमक खाया है, जिसका नमक खाओगे उसकी वजह नहीं पड़ेगी। चलो तुम्हें अंत समय में मैं दर्शन कराता हूं कर्ण के। तो आज भगवान साधु के भेष में जब चले अर्जुन को लेके, तो अंतिम सांसों में कर्ण जमीन पे पड़ा। जवाब दिया भगवान ने कि हे कर्ण हम आपसे कुछ मांगने आए हैं।
मांगने आए हैं? हाँ कुछ चाहिए? कर्ण मुस्कुराए के बोले नाथ अब हमारी मरवे की बारी है, अब तुम्हें क्या चाहिए? मैं सोने का दान करता हूं। सोने की वस्तु है, क्या है? बोले सोने का दांत। दांत उखाड़ करके महाराज जब कर्ण ने भगवान को दिया तो प्रभु अपने रूप में आ गए। धन्य है कर्ण, मरते मरते भी दान करना नहीं छोड़ रहा है। एक बात बोलूं दादा, पूरे जीवन में भगवान इतना कभी नहीं रोए जितना दो भक्तों के लिए रोए हैं। पहले जटायु और दूसरे कर्ण। जटायु को भगवान ने अपने हाथों से जलाया था और कर्ण को भगवान ने अपने हाथों पे जलाया था। बोले हे कर्ण मरते समय, बोले करणदानी कान्हा से मरते मरते मेरे हाथ ना थके, अभिदान करते करते मेरे बंधुओं, जब अंतिम सांसें ली, कर्ण ने डेली हथेली पर चिता बनाई, भगवान ने दाह संस्कार किया। पांचों पांडव जब घर पे आए, बुजुर्गों याद रखना, मैया आरती की थाली लगाई खड़ी, विचार किया मेरे बेटे आज रणभूमि में जीत करके आ रहे होंगे। अर्जुन आगे बढ़े, कुंती से कहा मां आज मैंने ऐसे वीर को पछाड़ा है जिसका नाम था कर्ण। आरती की थाली हाथ से गिर पड़ी और जवाब दो, ओरे बाबरे अर्जुन सगे भाई को मार के आ गया, आज हमसे कह रहा है कि मैंने वीर को पछाड़ा, तुझे शर्म नहीं आती? अरे तू कायर है क्या? जो धर्मराज ने सुनी महाराज कि कर्ण मेरा सगा भाई था, पैरों के तले जमीन खिसक गई। कुंती का चेहरा देख के बोले, अरे ओ मां तेने तो गजब कर दियो। क्यों? तूने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई है मैया? अरे अगर पहले बता देती
कि कर्ण मेरा सगा भाई है, मैं अपने भाई के चरण छू लेता, और बड़ा भाई इतना निर्दयी नहीं हो सकता जो छोटे भाई को गले न लगाए। और जब मैं कर्ण के पैर छूता तो कर्ण मुझे गले लगा लेते, और फिर युद्ध होता ही नहीं, और जब युद्ध नहीं होता तो कर्ण नहीं मारा जाता। तेने तो मैया बड़ो गजब कर दियो। मैया कुंती आज रोई के बोली, लाला अब कुछ मत बोलो, हमारी छाती फटी जा रही, बच्चा हमें माफ कर दे। धर्मराज ने क्रोध में आकर के हर औरत जाति को श्राप दिया, कुंती को अकेला नहीं, हर औरत जाति को ये श्राप लगा है कि तूने इतनी बड़ी बात मां मुझसे छुपाई है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि कोई भी बात कैसी भी औरत के पेट में रुकने वाली नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। इस प्रकार से महाराज कर्ण का बुध हुआ। आइए एक भजन बोलते हैं, उसके बाद में आगे बड़ी पावन चर्चा आ रही है महाभारत की।